बचपन में इस दिमाग के अंदर स्कूल वालों ने फिजिक्स, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी जैसी कई सारी मनगढ़ंत और झूठी कहानियां हमारे दिमाग में डाली। जिन लॉ ऑफ मोशन को, फॉर्मूला को हम रट रट के पढ़ते थे पास होने के लिए, वो सारे झूठे हैं, गलत है, ये मुझे आज महसूस हुआ। आज मैंने मूवी देखी लॉजिक 3। इस मूवी की कहानी एक ऐसे टाइगर की जो अपने श्रॉफ को बचाने के लिए पूरे देश का नामो निशान नक्शे से मिटा सकता है, और इस काम को अंजाम देने के लिए उसके साथ है एक हीरोइन जिसके ऊपर उसको पूरी श्रद्धा है। इस मूवी की स्टोरी और कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। दुश्मनों के आंखों पर पट्टी बांध के इन्हें बंदूक दे दिए, इन्हें गोली चलाना है और हीरो को उड़ाना है। इतना ही नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर में भी दुश्मन बैठे हैं, टैंक में भी दुश्मन बैठे हैं, लेकिन सभी के आंखों पर पट्टी बांधी है और उन्हें हीरो को उड़ाना है। अब हम बात करेंगे इस मूवी के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस के बारे में। मजाल है किसी की जो टाइगर सर के सामने एक्टिंग कर दे। इस मूवी का पूरा फोकस कंप्लीटली टाइगर श्रॉफ के ऊपर है। सर वो एक्टिंग करनी है। हेलो सर, सर हेलो। इस मूवी के अंदर श्रद्धा कपूर भी है, लेकिन वो है नहीं, उसे घुसाया गया है। कोई नई चीज देखने नहीं मिलती है उनकी एक्टिंग के अंदर। जैसा हमने बागी 1 और 2 में देखा था, सेम कॉपी पेस्ट है। अच्छी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रितेश देशमुख के ऊपर डाली गई है, लेकिन उन्हें भी इतनी बेकार स्क्रिप्ट मिली कि उनके सारे डायलॉग्स और सिचुएशन, सीन सब कुछ ब्रेनलेस और मीनिंगलेस लगता है। कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि जयदीप अलावत, विजय वर्मा, इन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश की भी, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम रखा गया क्योंकि हमारे हीरो के ऊपर फोकस ज्यादा करना था। उसके हर एक मूव्स कैप्चर करने थे स्लो मोशन में। इस मूवी के अंदर स्लो मोशन इतना ज्यादा भर भर के है। इस मूवी को देखने के बाद, बाहर आने के बाद आपको लगेगा कि आप 10-20 साल से ये मूवी देख रहे हैं। हमका घर जाना है, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमका घरे पहुंचा दीजिए। अब बात करते हैं इस मास्टरपीस और एपिक मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले के बारे में। अहमद खान, जिन्होंने सिर्फ बागी 2 या 3 नहीं, लेकिन रैम्बो, वंडर वुमन, ओंग बैंग ऐसी कई सारी हॉलीवुड की मास्टरपीस मूवीज में से इनका कॉपी करके इस मूवी के अंदर सारे सीन्स डाले हैं। रद्दी 3 बनाते वक्त अहमद सर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इसमें इतना ज्यादा इलॉजिकलनेस है। अपने आप को सेफ और कवर करने के लिए उन्होंने लिटरली अपने कैरेक्टर से बुलवाया है कि मूवीज के अंदर, पिक्चरों में तो ऐसा सभी होता है। इनफैक्ट एक सिचुएशन इतनी वर्स्ट तरीके से प्रेजेंट किया है। एक विलन का रॉब दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर एक आदमी को जलाते हुए वो गुंडा लेके आता है। विलन ने उसको क्यों जलाया, हीरो क्या काम करता है, हीरो की माँ कौन है, किसी चीज का कोई लॉजिक नहीं है। आपकी लॉजिक की माँ की आंख हो जाएगी, लेकिन आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। रोहित शेट्टी सर की कॉप यूनिवर्स से सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी का भी रेफरेंस इन्होंने यूज किया है। आप पूछेंगे क्यों, कैसे, कब? खबरदार आपने ये सवाल इस मूवी के अंदर पूछा तो। अब बात करते हैं लॉजिक 3 ये मूवी किस लिए बनाई, क्लाइमैक्स और फाइट सीन्स के लिए। सभी फाइट सीन्स के अंदर आप देखेंगे कि टाइगर बैले डांस कर रहा है, और सारे गुंडे मारने के लिए नहीं, लेकिन मार खाने के लिए खुद अपने पैरों पे चल के रेंगते हुए टाइगर के पास आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके क्लाइमैक्स सीन को जब आप देखेंगे, आपके दिल से एक ही आवाज आएगी, इस मूवी के अंदर जब रितेश अपने भाई को आवाज देते हैं तो हवाएं चलने लगती है और एकदम से प्रकट हो जाता है हमारा टाइगर। खबरदार अगर आपके दिमाग ने यह सवाल किया कि ये आया कहां से, और जब ये इतने पास था ही इसके, तो इतना सब कुछ क्यों होने दिया। और हद तो तब पार हो जाती है जब क्लाइमैक्स के अंदर सभी हेलीकॉप्टर एक के ऊपर एक गिरते हैं। छोटा बच्चा भी जब खिलौनों के साथ खेलता है ना, तो उसमें भी लॉजिक होता है। और ये सारा इलॉजिकलनेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हमारा टाइगर उन सारे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर खड़ा होकर दहाड़ मारे, रॉर करे। कुछ भी कहो, लेकिन मूवी सही खेल गई है हमारे साथ। वॉर के अंदर टाइगर श्रॉफ के एक्शन और थोड़ी सी एक्टिंग देखने के बाद मुझे उससे 10 से 20% होप बढ़ चुकी थी, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर ने वो भी मुझसे छीन लिया। अगर आप बीमार, बहुत ज्यादा बीमार होने से बचना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज करके सिगरेट छोड़ दीजिए। अब आपने इस वीडियो पे 4 मिनट अपने दिए तो सोचा कि कुछ अच्छी बात बता दूं। कोई अगर मुझसे पूछे कि आपके YouTube के वो स्ट्रगल के दिन बताइए, तो मैं बागी 3 का वो दिन याद करूंगा। आप तक ये रिव्यू पहुंचाने के लिए आज मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं आज पूरे हक से आपसे वो लाइक बटन क्लिक करने के लिए कहता हूं। आपको ये मूवी और हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपकी और मेरी सोच कहीं ना कहीं मिलती है तो आइए हमारे Instagram ID @review पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।